हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस नए वीडियो में। तो आज की इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल प्ले स्टोर से यहाँ पे 17 लोन्स ऐप को हाल ही में यहाँ पे हटाया गया, क्योंकि वो लोगों को ब्लैकमेल करती थी, ज़्यादा हरासमेंट करती थी और यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे ब्याज दर उछलती थी। तो ऐसे में यहाँ पे गूगल ने परेशान होकर यहाँ पे जितने भी यहाँ पे फर्जी एप्लीकेशन थे, फर्जी लोन थे, सभी को यहाँ पे गूगल से रिमूव कर दिया गया। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बतलाते हैं कौन कौन से लोन एप्लीकेशन को गूगल से हटाया गया। तो प्लीज़ हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हेलो फ्रेंड, तो यहाँ पे देखिए गूगल ने बहुत ही बड़ी खुशखबरी दिया है। यहाँ पे गूगल ने 17 लोन ऐप को हटाया है। यहाँ पे देखिए गूगल ने बड़ा कदम उठाते हुए 17 लोन ऐप्स को प्ले स्टोर से हटा दिया, यानी कि नस्ते नाबूद कर दिया है। ये ऐप्स आसानी से लोन देने का वादा करके लोगों को अपने जाल में फंसाने का काम करती थी। यहाँ पे देखिए एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ये लोन ऐप्स उपभोक्ता के फोन से बड़ी मात्रा में गोपनीय जानकारी जुटाकर उन्हें ब्लैकमेल कर ऊंची दर पर ब्याज वसूलते थे। गूगल ने जिन ऐप्स को हटाया है उनमें से यहाँ पे देखिए प्रमुख रूप से इजी कैश, ए क्रेडिट, फ्लैश लोन, इजी क्रेडिट, कैश वाव शामिल है। अगर आप भी इन लोन से त्रस्त तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे गूगल ने सभी यहाँ पे फर्जी एप्लीकेशन को यहाँ से गूगल से हटा दिया गया है, रिमूव भी कर दिया गया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही न्यू कंटेंट आपको यहाँ पे लगातार मिलती रहे। यहाँ पे देखिए दुनिया भर में लाखों लोगों को अपनी सुविधाओं को पहुँचाने के लिए यहाँ पे कंपनी अपने यूजर्स की सुरक्षा के लिए लगातार प्रयास करती रहती है। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए कंपनी ने अपने प्ले स्टोर से 17 ऐप्स को हटा दिया है। इसलिए हटाया क्योंकि यहाँ पे देखिए प्ले स्टोर पे बहुत सारे यहाँ पे अच्छे ऐप्स भी रहते हैं, तो ऐसे में यहाँ पे खराब ऐप्स के साथ रहकर वो अच्छे ऐप्स भी बदनाम हो जाती है। इसलिए यहाँ पे गूगल ने इन सारे एप्लीकेशन को हटा दिया है, क्योंकि RBI से उन्हें यहाँ पे कंप्लेन मिली थी और कंप्लेन के बाद यहाँ पे गूगल ने इन सारे एप्लीकेशंस को हटा दिया। यहाँ पे देखिए एक रिसर्च में बुधवार को कहा कि उन्होंने 18 एंड्रॉयड लोन ऐप्स मिले थे जो खुद को सही पर्सनल लोन की आड़ में छिपाते हैं। गूगल ने भारत और अन्य देशों के यूजर्स को लक्षित करने वाले इनमें से 17 ऐप्स को अपने प्लेटफॉर्म से ही सफाई जड़ से मतलब मिटा दिया। रिपोर्ट में यहाँ पे देखिए जानकारी मिला कि ESET रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक हटाए जाने से पहले इन ऐप्स के गूगल प्ले से वैश्विक स्तर पर 12 मिलियन से अधिक डाउनलोड थे। ऐसे भ्रामक एंड्रॉयड लोन ऐप्स को स्पाइस लोन ऐप्स नाम दिया गया है। ESET के शोधकर्ता लुकास स्टेफानको ने कई स्पाई लोन ऐप्स का खुलासा करते हुए कहा कि ये दुर्भावपूर्ण एप्लीकेशन वैध लोन प्रोवाइडर्स पर यूजर्स के भरोसे का फायदा उठाते हैं। इसके साथ ही लोगों को धोखा देने और व्यक्तिगत जानकारी की एक विस्तृत सीरीज चुराने के लिए परिष्कृत तकनीकों का उपयोग करते हैं। यानी कि आपको लालच देते हैं पहले कि आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा, और आपको उतना लोन भी नहीं मिलता है। आपको कम समय, आपको यहाँ पे ज़्यादा टाइम भी दिखाया जाता है कि आपको यहाँ पे 16 डेज में पेमेंट करना है या फिर 90 डेज में पेमेंट करना है, बट आपको यहाँ पे एक हफ्ता में ही आपको यहाँ पे परेशान कर दिया जाता है। और यहाँ पे ब्लैकमेलिंग का हादसा इतना बुरा होता है कि आप बहुत सारे लोग यहाँ पे खुदकुशी कर लेते हैं। इसलिए यहाँ पे प्ले स्टोर से इन सारे फर्जी एप्लीकेशन को हटाया गया है। अगर आपने भी इन सबसे एप्लीकेशन से लोन ले रखा था तो प्लीज़ इसे रिमूव कर दे। 1 रुपया भी इन लोगों को नहीं देना। यहाँ पे देखिए लोगों को करते हैं ब्लैकमेल। रिपोर्ट के अनुसार इन ऐप्स के जरिए पीड़ितों को ब्लैकमेल किया जाता है और जान से मारने की धमकी देकर भी परेशान करते हैं ये लोग। मुख्य रूप से मैक्सिको, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, भारत, पाकिस्तान, कोलंबिया, पेरू, फिलीपींस, मिस्र, केन्या, नाइजीरिया और सिंगापुर में काम करते हैं। ये ऐप डेटा कलेक्ट और ब्लैकमेल करने के अलावा आधुनिक समय की डिजिटल सूदखोरी का एक रूप प्रस्तुत करते हैं, जो कमजोर व्यक्तियों का फायदा उठाकर लोन पर अत्यधिक ब्याज दर वसूलने की कोशिश करते हैं। ये ऐप डेटा कलेक्ट और ब्लैकमेल करने के अलावा आधुनिक समय की डिजिटल सूदखोरी का एक रूप प्रस्तुत करते हैं, जो कमजोर व्यक्तियों का फायदा उठाकर लोन पर अत्यधिक ब्याज दर वसूलने की कोशिश करते हैं। इन लोन की कुल वार्षिक लागत TAO बताई गई तुलना में काफ़ी अधिक है और लोन अवधि बताई गई तुलना में बहुत ही कम यहाँ पे रहता है। जैसे कि आपको बता दिया जाता है कि 3000 लोन आपको मिलने वाला है। आप यहाँ पे 90 दिन में पेमेंट कीजिएगा या फिर यहाँ पे 180 दिन में आपको पेमेंट करना है, बट यहाँ पे आपको यहाँ पे लोन मिल जाने के बाद आपको यहाँ पे 7 दिन में ही कॉल आने लगते हैं कि आपको 8वें दिन पेमेंट करना है, वो भी बहुत ही ब्याज दर के साथ। ऐसे में बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि अभी 8 दिन में पेमेंट कहाँ से दे, बट ये लोग इतना ब्लैकमेल कर लेते हैं, आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक कर लेते हैं। हो सकता है आपका प्रोफाइल फ़ोटो, गैलरी, व्हाट्सएप, फेसबुक ये सब हैक कर लेते हैं और आप लोग को फ़ोटो वगैरह भेजने लगते हैं, सभी कॉन्टैक्ट को कॉल करने लगते हैं। ऐसे में आप लोग डर जाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसे में बिल्कुल आप लोग को डरना नहीं है, सूझबूझ से काम लेना है, सतर्क रहना है, बी केयरफुल रहना है। बहुत सारे यहाँ पे फर्जी लोन एप्लीकेशन अभी प्ले स्टोर पर चल रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सावधान रहना है, तभी आप इस सबसे बच पाइएगा। यहाँ पर देखिए रिपोर्ट में यह भी बताया गया कुछ मामलों में पीड़ितों पर बताया गया 91 दिनों के बजाय 5 दिनों में अपने लोन का भुगतान करने का दबाव डाला गया। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा गया कि 90 दिन बोला जाता है, बट यहाँ पे 5 दिनों के बाद ही यहाँ पे कॉल करके दबाव डाला जाता है। साथ ही लोन का TSC
160% से 340% के बीच था। जब स्पाई लोन ऐप इंस्टॉल किया जाता है तो यूजर की सेवा की शर्तों से सहमत होना पड़ता है और डिवाइस पर सहेजे गए संवेदनशील डेटा तक पहुंचने के लिए व्यापक अनुमतियां देनी होती है। यानी कि आपका जो डाटा है वो लोग कर लेते हैं, जैसे कि कॉन्टैक्ट हो गया, फोटो वगैरह हो गया, जो भी हो वो कॉन्टैक्ट पूरा कलेक्ट कर लेते हैं और फिर आपको यहाँ पे ब्लैकमेलिंग का यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आपके साथ, और आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट उनको पे करते हैं और वो आपको बार बार परेशान करते रहते हैं, ब्लैकमेल करते रहते हैं और आपसे बड़ी रकम में पैसा यहाँ पे उछलते रहते हैं। इसलिए आप लोग सावधान रहिए, बार बार कहते हैं, फर्जी लोन से बचे। ऑनलाइन लोन बहुत सारा यहाँ पे प्ले स्टोर पे है, कुछ ही लोन ऐसा है, मतलब कुछ चुनिंदा लोन से आप एप्लीकेशन से लोन ले सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा तो हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी एप्लीकेशन अच्छी है जिससे आप लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो लोन ज़रूरत के मुताबिक ही ले, बेफालतू खर्चे के लिए कि आपको लोन नहीं लेना है, यानी आप नहीं तो आप कर्ज में पड़ सकते हैं। और फर्जी लोन से तो बिल्कुल ही सावधान रहना है।